बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम आफाक न्यूज़ सन सीरीज़ उर्दू जमात अव्वल टर्म 1 यूनिट 2 की पढ़ाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो उन लोगों में शामिल हैं हमारे तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? हम जानते हैं कि मनसूबाबंदी किसी भी कामयाबी की बुनियाद होती है और आफाक ने बेहतरीन मनसूबाबंदी करते हुए हमारे लिए बनाया है पूरे साल का एकेडमिक कैलेंडर। यह एकेडमिक कैलेंडर कुल 3 टर्म और 2-2 यूनिट्स पर मुश्तमिल होगा। हर टर्म के 2-2 यूनिट्स दिए गए हैं। आइए एकेडमिक कैलेंडर को देखते हैं। एकेडमिक कैलेंडर को कुल 6 हफ्तों में तकसीम किया गया है। 5 हफ्ते पढ़ाई के, जबकि छठा हफ्ता हमारी असेसमेंट का होगा। ना सिर्फ एकेडमिक कैलेंडर बल्कि आफाक ने स्कूलों की सहूलत को देखते हुए एक सजेस्टेड टाइम टेबल भी दिया है, जिसके मुताबिक हमारे उर्दू के मजमून की वेटेज को देखते हुए कुल 7 पीरियड दिए गए हैं, जिनमें से 2 दिन 2-2 पीरियड जबकि 3 दिन 1-1 पीरियड मखसूस होगा। चलिए सबक नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 4 मुश्तमिल है टर्म 1 यूनिट 1 के हफ्ता नंबर 1 के पहले दिन से लेकर चौथे दिन तक, और ये हमारी दरसी किताब का चौथा सबक है। आइए सबक शुरू करते हैं। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो बसरी अल्फाज मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा का तसव्वुर समझ सकें, जुमले दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। इन तसव्वुरात के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। चलिए अब हम बसरी अल्फाज की पढ़ाई करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, बसरी अल्फाज मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम और तुम्हारा है। तो कुछ जुमले पढ़ते हैं इस तसव्वुर के लिए। ये मेरा बस्ता है। इससे पहले जब हम लोगों ने ये और वो की पढ़ाई की थी तो हमने देखा था कि ये साइन, ये अलामत करीब के लिए इस तरह की अलामत इस्तेमाल की जाती है, जबकि दूर के लिए या वो के लिए इस तरह की अलामत इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर हम बसरी अल्फाज पढ़े हैं जिनमें मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम और तुम्हारा शामिल है। तो जुमला है ये मेरा बस्ता है, ये मेरा बस्ता है। हम चिड़ियाघर गए। इसी तरह वो हमारा स्कूल है। इन जुमलों को गौर से सुनिए और देखिए कि ये हम, हमारा, तुम, तुम्हारा कैसे इस्तेमाल किए गए हैं। तो दोबारा देखिए, ये मेरा बस्ता है, हम चिड़ियाघर गए, वो हमारा स्कूल है। तुम कौन हो? मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। मैं, हमने पहले देखा कि जहाँ मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वहाँ पर जुमले के आखिर में हूँ आएगा। तो मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? जुमले की मुनासबत से इन अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए। इन जुमलों की दोबारा पढ़ाई कीजिए और फिर वापस आइए। चलिए अगले तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ चलते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो दुरुस्त अल्फाज लिख कर जुमले मुकम्मल कर सकें। इस हासिलात ताल्लुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। सरगर्मी करते हैं। हमने बसरी अल्फाज पढ़े हैं, अब हम उनके लिए एक सरगर्मी करेंगे। सबसे पहले है, हैं, हूँ लगाकर जुमले मुकम्मल करने हैं। तो ये बाजा है, ये बाजा है। हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि हम एक चीज़ के लिए है और ज़्यादा चीज़ों के लिए हैं का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बाजा है, क्योंकि बाजा एक चीज़ है इसलिए ये बाजा है। मैं नमाज पढ़ता, कौन बताएगा? मैं नमाज पढ़ता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ये अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल हो रहा है इसलिए हूँ। मैं नमाज पढ़ता हूँ। इसी तरह वो घोड़े हैं, क्योंकि एक नहीं घोड़े ज़्यादा हैं। अगर एक होता तो घोड़ा होता, यहाँ घोड़े बताया गया है तो वो घोड़े हैं। इस तरह अब आप इन जुमलों को दोबारा पढ़िए। है, हैं और हूँ लगाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। दूसरी सरगर्मी में खाली जगह में दुरुस्त अल्फाज लिखकर जुमले मुकम्मल करें। यहाँ पर जो अल्फाज हमें दिए गए हैं वो मैं, हमारा, तुम, तुम्हारा, हम और मेरा हैं। तो हम इन जुमलों को पढ़ते हैं। ये डैश बस्ता है।
ये मेरा बस्ता है, यहाँ पर आएगा मेरा बस्ता। इसी तरह से रज़ा डैश भाई है, तो रज़ा तुम्हारा भाई है, यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा। आप इन जुमलों को दोबारा पढ़िए और ऊपर दिए गए अल्फाज में से दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करते हुए जुमले मुकम्मल कीजिए। चलिए अगले तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज को दुरुस्त तरतीब देकर जुमले बनाकर लिख सकें, तस्वीरों को देखते हुए दुरुस्त अल्फाज लिखकर जुमले मुकम्मल कर सकें। इन हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है और ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 35 और 36 है। ये सफ़ा नंबर 35 की सरगर्मी है। इसमें हमें दिए हुए लफ्ज़ों को तरतीब देकर जुमला बनाकर लिखें और पढ़ें। दरमियान में एक तस्वीर दे दी गई है और उसके चारों तरफ एक एक लफ्ज़ लिख दिया गया है। हमने जुमले को तरतीब देना है। यहाँ पर पहला लफ्ज़ है गाया ने तोते गाना, क्योंकि अल्फाज की तरतीब उलट है, बेतरतीब तरीके से अल्फाज लिखे गए हैं। हमें इन अल्फाज को जोड़ना है दुरुस्त तरतीब से और जुमला बनाना है। तो दुरुस्त जुमला होगा तोते ने गाना गाया। हम आगे दी हुई जगह पर लिखेंगे तोते ने गाना गाया। बिल्कुल इसी तरह हम दूसरा जुमला देखते हैं, दादी ने रोटी खाई, दादी ने रोटी खाई। तीसरा जुमला, अब आप इसको पढ़िए और दुरुस्त तरतीब से अल्फाज को जोड़कर जुमला बनाइए। अगली सरगर्मी देखते हैं। अगली सरगर्मी के मुताबिक तस्वीरों को देखते हुए दुरुस्त अल्फाज लिखकर जुमले मुकम्मल करें और दी हुई जगह में लिखें। घास खाता, इससे पहले हमें एक तस्वीर दी गई है, जैसा कि सवाल में भी बताया गया है कि तस्वीरों को देखते हुए, तो घोड़ा घास खाता है, घोड़ा घास खाता है। इसी तरह से आपने हर तस्वीर को देखना है और उसके मुताबिक आपने जुमला मुकम्मल करना है। मिसाल के तौर पर ये हाथी है, ये हाथी है। ये जुमला आप नीचे दी गई जगह पर लिखिए। इसी तरह से बाकी तस्वीर को देखते हुए जुमले मुकम्मल कीजिए और फिर वापस आइए। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। ये हमारी किताब का सफ़ा नंबर 36 है। चलिए सरगर्मी देखते हैं। जैसा कि सवाल हमारे सामने है, दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से जुमले बनाएं। अल्फाज ये दे दिए गए हैं, हमने हर लफ्ज़ को पढ़ना है और एक जुमला बनाना है। आम, पहला लफ्ज़ है आम, तो क्या जुमला बनाएंगे आप? बिल्कुल ठीक, मुझे आम पसंद है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे आम पसंद है। इसी तरह आप बाकी के अल्फाज पढ़िए और उनसे दुरुस्त जुमले बनाइए। वीडियो के इस हिस्से में हम सबक नंबर 5 का आगाज़ करेंगे। चलिए देखते हैं सबक नंबर 5 को। सबक नंबर 5 टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 के 5वें दिन से शुरू होकर तीसरे हफ्ते के 5वें दिन तक जाता है और ये हमारी दरसी किताब का 5वां सबक है। चलिए सबक का आगाज़ करते हैं। सबक है हमारा एराब का। सबसे पहले जो हम एराब पढ़ेंगे वो है ज़बर। चले इस सबक के यानी एराब और एराब में ज़बर के तसव्वुरात और सरगर्मियाँ करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो एराब में ज़बर का मफ़हूम जान सकें, अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। यह हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 37 होगा। चलिए सरगर्मी की तरफ चलते हैं। ज़बर की अलामत। इससे पहले आप ज़बर की अलामत को पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि ज़बर की अलामत किसी भी हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, अलीफ के ऊपर लगाई गई ये अलामत ज़बर की अलामत है और ये आ की आवाज़ अदा करती है, जैसे आ बा, ये हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। इसी तरह से दाल के ऊपर अगर हम ज़बर लगा देंगे और सीन लगा देंगे तो लफ्ज़ 10 बन जाएगा। दोबारा बताती हूँ कि ज़बर की अलामत हम किसी भी हर्फ के ऊपर लगाते हैं, जैसे 10 बस,
लफ्ज़ बस में ज़बर बे के ऊपर लगाई गई है, बस। इसी तरह जग, जग, जीम के ऊपर लगाई गई अलामत ज़बर की अलामत है। बाकी के तमाम अल्फाज आप पढ़िए और ज़बर का दुरुस्त इस्तेमाल सीखिए। ज़बर की अलामत की पुख्तगी के लिए आपको यहाँ पर एक वर्कशीट दी जा रही है। इस वर्कशीट के मुताबिक तस्वीर के नीचे उसका नाम लिखें और दुरुस्त जगह पर ज़बर की अलामत लगाएं। पहली तस्वीर है घर की, घर, हर्फ घ के ऊपर ज़बर लगा के हम घर लिखेंगे। इसी तरह बस, बस में बे के ऊपर ज़बर लगेगी। आप बाकी की तस्वीर देखिए और इस वर्कशीट को मुकम्मल कीजिए। चलिए अगले तस्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो एराब में ज़ेर का मफ़हूम जान सकें, अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। जैसा कि हमने पहले ज़बर को पढ़ा और अब हम ज़ेर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम सरगर्मी की तरफ चलते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ज़बर किसी हर्फ के ऊपर लगाई जाती है, इसके बरक्स ज़ेर किसी भी हर्फ के नीचे लगाई जाती है। जैसा कि ते के नीचे लगाई गई अलामत ज़ेर है, इसी तरह जीम के नीचे लगाई गई अलामत ज़ेर की अलामत है। इसी तरह तोए, फ़े, लाम और नून, इनके नीचे लगाई गई अलामतें ज़ेर की अलामत हैं। पहला लफ्ज़ है ज़िप। लफ्ज़ को तवज्जो से सुनिएगा, ज़िप, ज़े के नीचे ज़ेर की अलामत लगाई गई है, इसीलिए वो ई की आवाज़ दे रहा है, ज़िप। आगे देखिए, निब, नी, निब। अल्फाज गौर से सुनिए, निब, नून के नीचे ज़ेर की अलामत लगाई गई है। दिन, दिन, दाल के नीचे ज़ेर की अलामत है। बाकी के तमाम अल्फाज आप पढ़िए और पढ़ाई के दौरान ज़ेर की अलामत पर तवज्जो दीजिए। तसव्वुर की पुख्तगी के लिए एक वर्कशीट दी जा रही है। वर्कशीट के मुताबिक तस्वीर के नीचे उसका नाम लिखें और दुरुस्त जगह पर ज़ेर की अलामत लगाएं। पहली तस्वीर निब की है, निब। निब में जब हम निब लिखेंगे तो नून के नीचे ज़ेर की अलामत लगेगी। बिस्तर। अब आप बाकी की तमाम तस्वीरों को देखिए और उनका लफ्ज़ दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर जो दुरुस्त हर्फ है उसके नीचे ज़ेर की अलामत लगाइए। अब हम दूसरी सरगर्मी को देखते हैं। तस्वीरों के नाम मुअम्मे में से तलाश करके इनके गिर्द दायरा लगाएं और लिखकर दुरुस्त जगह पर ज़ेर की अलामत लगाएं। हमने तस्वीर यहाँ से देखी, ये पहली तस्वीर किताब की तस्वीर है। लफ्ज़ किताब, दोबारा से पढ़ रही हूँ, लफ्ज़ किताब। हमने इस मुअम्मे में से किताब तलाश करना है। जब हम इस मुअम्मे को तवज्जो से देखते हैं तो ये है किताब। यहाँ पर हम इन हरूफ के गिर्द दायरा लगाएंगे, किताब। यहाँ पर किताब को लिखेंगे और किताब काफ के नीचे ज़ेर लगाएंगे। अब आप बाकी की तमाम तस्वीर भी देखिए। मुअम्मे में से इन तस्वीर के नाम तलाश कीजिए और दुरुस्त जगह पर ज़ेर की अलामत लगाइए। चलिए अगले तस्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो एराब में पेश का मफ़हूम जान सकें, अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। यह हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 39 होगा और इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 भी दी गई है। चलिए सरगर्मी देखते हैं। अब से पहले हमने ज़बर पढ़ा, फिर ज़ेर पढ़ा, अब बारी है पेश की। पेश की अलामत इस तरह की अलामत होती है, ये अलामत पेश की अलामत है। ये हर्फ के ऊपर लगाई जाती है और ये ऊ की आवाज़ देती है। मसलन खे, खे को जब हम ऊपर पेश लगा देंगे तो खू हो जाएगा। ये अलामत पेश की है, खे के ऊपर पेश, रे के ऊपर पेश, ऐन के ऊपर मौजूद अलामत पेश की है। इसी तरह हम जब कोई लफ्ज़ देखते हैं तो पहला लफ्ज़ है पुल, पे के ऊपर पेश। लफ्ज़ अपनी अदाई से बता रहा है कि इसके ऊपर लगाई गई अलामत पेश की है, पुल। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, पुल। पे के ऊपर जो अलामत मौजूद है वो बता रही है कि वो पेश है, पुल। इसी तरह दुम, 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 दुम बताती है कि दाल के ऊपर पेश की अलामत है।
अब आप बाकी के तमाम अल्फाज पढ़िए और पढ़ाई करते वक्त पेश की अलामत पर तवज्जो दीजिए। चलिए अब अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ चलते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो एराब के लिहाज से ज़बर, ज़ेर और पेश वाले अल्फाज की शनाख्त कर सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 40 है। चलिए सरगर्मी देखते हैं। दर्ज झेल अल्फाज में से ज़बर, ज़ेर और पेश वाले अल्फाज अलग करके दी गई जगह पर लिखें। यहाँ पर कुछ अल्फाज दे दिए गए हैं जिन पर अलामात मौजूद हैं। नीचे उन्होंने ज़बर, ज़ेर और पेश के खाने अलग कर दिए हैं या उनके कॉलम अलग अलग बना दिए हैं। हमने इन अल्फाज को पढ़ना है और अल्फाज में भी हमने एराब पर तवज्जो देनी है और फिर हमने उनको अलग अलग कॉलमों में लिखना है। पहला लफ्ज़ है दुख। दुख पढ़ने से भी पता चल रहा है कि हमारे लफ्ज़ दुख पर पेश लगाई गई है। और पढ़ने के अलावा अगर हम इस लफ्ज़ को देखते हैं तो दाल पर पेश की अलामत मौजूद है। दुख यहाँ पर आ जाएगा। कादिर लफ्ज़ है कादिर, दाल के नीचे ज़ेर लगाई गई है, लिहाजा कादिर को यहाँ लिख दिया जाएगा। इसी तरह चढ़, चढ़ इस लफ्ज़ में चे के ऊपर ज़बर है, ज़बर वाला लफ्ज़ यहाँ लिख दिया जाएगा। अब आप बाकी के तमाम अल्फाज पढ़िए और उनको दुरुस्त कॉलम में लिखिए। तसव्वुर की मज़ीद पुख्तगी के लिए एक वर्कशीट दी गई है। खाली जगह में दुरुस्त हर्फ लिखकर तस्वीर का नाम मुकम्मल करके लिखें और इस पर एराब लगाएं। पहली तस्वीर सूरज की तस्वीर है। सूरज, नीचे उसके कुछ हरूफ दिए गए हैं जबकि एक हरूफ नामुकम्मल है। सीन, वाव, रे। लफ्ज़ को पढ़िए सूरज, तो लफ्ज़ बता रहा है कि यहाँ पर जीम नहीं लिखा गया। जीम लिखकर लफ्ज़ मुकम्मल करेंगे सूरज। तितली, तस्वीर है तितली की, तित दिया गया है, लाम की कमी है, लाम छोटी है, ली, तितली। इसी तरह आप बाकी की तस्वीर देखिए और यहाँ पर दुरुस्त हर्फ लिखकर लफ्ज़ मुकम्मल कीजिए। बाद अज़ां दुरुस्त एराब भी लगाएं। चलिए अगले तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ चलते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज पर दुरुस्त जगह पर ज़ेर, ज़बर और पेश की अलामत लगा सकें, अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें, अल्फाज लिख सकें, तस्वीरों को मुतल्लिका नामों से मिला सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 41 है। चलिए सरगर्मी देखते हैं। सरगर्मी में सबसे पहले है पहले हर्फ पर ज़बर लगाएं, लफ्ज़ पढ़ें और लिखें। ज़बर डर, लफ्ज़ है डर। सवाल में बता दिया गया है कि पहले हर्फ पर ज़बर लगाएं, यानी दाल के ऊपर ज़बर लगाया जाएगा, डर। इसी तरह ज़र, फिर बस और जग। दूसरा सवाल है हमारा पहले हर्फ पर पेश लगाएं, लफ्ज़ पढ़ें और लिखें। पहले हर्फ पर क्या लगाना है? पेश। उड़, जब हम अलिफ पर पेश लगाएंगे तो लफ्ज़ बन जाएगा उड़। इसी तरह दुख, पहले हर्फ पर पेश लगाएंगे तो दुख बन जाएगा। अगला सवाल है पहले हर्फ के नीचे ज़ेर लगाएं, लफ्ज़ पढ़ें और लिखें। जैसा कि सवाल बता रहा है कि पहले हर्फ के नीचे ज़ेर लगाएं, तो दिल, हमारा दिल, दाल के नीचे ज़ेर लगा दी जाएगी, दिल बन जाएगा। इसी तरह इन बन जाएगा। पांचवा सवाल है मिसाल के मुताबिक अल्फाज को तस्वीर से मिलाएं। नल, यहाँ पर लफ्ज़ नल को इस तस्वीर से मिला दिया गया है। इसी तरह चिड़िया, लफ्ज़ चिड़िया, चिड़िया को चिड़िया से, चिड़िया की तस्वीर से मिला दिया जाएगा। अब आप इन तमाम अल्फाज को पढ़िए और उनकी दुरुस्त तस्वीर से मिलाइए। चलिए अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो एराब में जज़म का मफ़हूम जान सकें, अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2
हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। ये हमारी किताब का सफ़ा नंबर 42 है। चलिए अब सरगर्मी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने पहले 3 अराब पढ़े, ज़बर, ज़ेर और पेश, अब बारी है जज़म की। जज़म, इस अलामत को जज़म कहा जाता है, जो यूं करके किसी भी हर्फ के ऊपर आती है, इसको जज़म कहा जाता है। छत, छत, यहाँ पर ठहराव आता है, ये पूरा लफ्ज़ नहीं है। छत री पूरा लफ्ज़ है छतरी, लेकिन जज़म की अलामत बताती है कि इस हर्फ पर थोड़ा सा ठहराव आएगा, सख्त आएगा। छत री लफ्ज़ छतरी। आप मेरी अदाई पे तवज्जो दें। छत री लफ्ज़ है छत री। जब मैं लफ्ज़ बोल रही हूँ तो मैं ते पर, छत पर थोड़ा सा वक्फा ले रही हूँ। छत री। अगला लफ्ज़ है मस्जिद। यहाँ पर आपको समझाने के लिए ही यूं हरूफ को अलग अलग दिया गया है। मस्जिद लफ्ज़ मस्जिद। मस पर ठहराव है, मस्जिद। इसी तरह दर्द, दर्द, दर्द। नर्म, नर्म। अब आप बाकी के तमाम अल्फाज पढ़िए और जज़म पर ख़ास तवज्जो दीजिए। चलिए अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अरकान को हरूफ से मिलाकर अल्फाज बना सकें, अल्फाज पर दुरुस्त जगह पर जज़म की अलामत लगा सकें। इन हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 43 है। चलिए सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 43 है। चलिए इस पर दिए गए अल्फाज पढ़ते हैं। पहला लफ्ज़ है वर्क, वर्क। कलम, अदब, सबक, चमक, वतन। इसी तरह अब आप तमाम अल्फाज को पढ़िए। पढ़ाई के दौरान ऊपर या नीचे लगाए गए अराब का ख्याल रखिए और दुरुस्त इन अल्फाज की अदाई कीजिए। अब वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अराब में शद का मफ़हूम जान सकें, अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 44 है। चलिए सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। शद या तशदीद, ये है अलामत तशदीद की। शद या तशदीद, इसको आम अल्फाज में शद भी कहा जाता है और तशदीद ये अलामत है। ये जिस भी हर्फ के ऊपर लगाई जाती है उस लफ्ज़ को 2 दफ़ा अदा किया जाता है। अब बू, अब बू। यहाँ पर आपको समझाने के लिए इसी तरह से अल्फाज की तकसीम की गई है। अब बू, बोलने में अब्बू, लेकिन आप ये देखें कि बे, हर्फ बे को 2 दफ़ा अदा किया गया है, अब्बू, और बे के ऊपर ये अलामत लगाई गई है। अम्मी, यहाँ पर देखिए अम्मी, अम्मी, यानी मीम के ऊपर तशदीद की अलामत लगाई गई है। बच्चा, बच्चा। चे, लफ्ज़ की अदाई बता रही है कि यहाँ पर चे के ऊपर तशदीद की अलामत है। इसी तरह आप बाकी के तमाम अल्फाज को पढ़िए। पढ़ाई के दौरान तशदीद की अलामत पर तवज्जो दीजिए। तसव्वुर की पुख्तगी के लिए एक वर्कशीट दी गई है। हरूफ मिलाकर तस्वीर का नाम मुकम्मल करें और दुरुस्त जगह पर शद की अलामत लगाएं। तस्वीर दे दी गई है, नीचे उसके हरूफ दिए गए हैं। बिल्ली, तस्वीर बता रही है कि बिल्ली है, बिल्ली, और बिल्ली में लाम को 2 दफ़ा लिखा गया है। इसका मतलब है हरूफ ये जाहिर कर रहे हैं कि लाम के ऊपर जब हम बिल्ली लफ्ज़ लिखेंगे तो लाम के ऊपर तशदीद की अलामत लगाई जाएगी। इसी तरह पत्ता, पत्ता, तस्वीर पत्ते की है, हरूफ पत्ते के हैं और ते को 2 दफ़ा लिखा गया है, यानी ते के ऊपर तशदीद की अलामत लगाई जाएगी। दूसरी सरगर्मी है हरूफ मिलाकर अल्फाज बनाएं और दुरुस्त जगह पर तशदीद की अलामत लगाएं। मिट्टी,
मीम टे छोटी है, मिट्टी। 2 दफ़ा लिखा गया टे, ये जाहिर कर रहा है कि टे के ऊपर तशदीद की अलामत लगाई जाएगी। अब आप बाकी के तमाम हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए और दुरुस्त जगह पर तशदीद की अलामत लगाइए। अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हरूफ मिलाकर तस्वीर का नाम मुकम्मल करके लिख सकें, अल्फाज पर दुरुस्त जगह पर जज़म की अलामत लगा सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 45 है। चलिए सरगर्मी की तरफ चलते हैं। हरूफ मिलाकर तस्वीर का नाम मुकम्मल करें और दुरुस्त जगह पर तशदीद लगाएं। यहाँ हमारे पास कुछ तस्वीर मौजूद हैं और नीचे हरूफ भी दिए गए हैं। हमने इन हरूफ को पढ़ना है और तस्वीर भी देखनी है। मच्छर की तस्वीर दी गई है, नीचे हरूफ बता रहे हैं कि ये मच्छर है। मच्छर यानी छ, हमारा हर्फ छ, यहाँ पर छ के ऊपर तशदीद लगेगी और यहाँ पर हम जब इन हरूफ को मिलाएंगे तो लफ्ज़ मच्छर लिख देंगे। इसी तरह अम्मी, अम्मी। अब आप बाकी की दोनों तस्वीर देखिए, हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाएं और दुरुस्त जगह पर तशदीद की अलामत लगाएं। दूसरी सरगर्मी की तरफ चलते हैं। दूसरी सरगर्मी के मुताबिक अरकान को हरूफ से मिलाकर लफ्ज़ बनाएं और दुरुस्त जगह पर जज़म लगाएं। सुर्ख, सुर्ख, ये अरकान है जिसको हमने हर्फ से जोड़ना है। सुर्ख, तो कहाँ पर जज़म की अलामत लगाई जाएगी? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, रे पर। सुर्ख, यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़कर सुर्ख लिखेंगे और रे पर जज़म की अलामत लगाई जाएगी। इसी तरह बर्फ़, बर्फ़, बिल्कुल ठीक, रे पर जज़म की अलामत लगाई जाएगी। अब आप इन बाकी के तमाम अरकान को हरूफ से मिलाकर अल्फाज बनाइए और दुरुस्त जगह पर जज़म की अलामत लगाकर वापस आइए। ये वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो जज़म और शद वाले अल्फाज की शनाख्त कर सकें, अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। इन हासिलात तालुम की हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। चलिए सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। मिसाल के मुताबिक जज़म वाले अल्फाज के गिर्द दायरा और तशदीद वाले अल्फाज के गिर्द ये अलामत बनाएंगे हम, जैसा कि यहाँ पर मिसाल भी दी गई है। रस्सी, रस्सी पर हमें पता चल रहा है कि तशदीद की अलामत है, इसलिए यहाँ पर मुसल्लस बनाई गई है। जबकि बर्फ़, लफ्ज़ की अदाई बर्फ़ बता रही है कि यहाँ पर हर्फ पर जज़म है, इसलिए उसके गिर्द दायरा बनाया गया है। आपने भी इन तमाम अल्फाज को पढ़ना है और पढ़ते हुए लफ्ज़ की अदाई करते हुए आपने दुरुस्त जगह पर दुरुस्त अलामत लगानी है और फिर उसके गिर्द मुसल्लस या दायरा बनाना है। चलिए अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियाँ करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अराब में तनवीन का मफ़हूम जान सकें, अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। इन हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 47 होगा। चलिए सरगर्मी करते हैं। तनवीन, तनवीन, ये 2 ज़बर होते हैं जो किसी भी लफ्ज़ के ऊपर लगाए जाते हैं। ये अलामत है 2 ज़बर, 2 ज़बर इकट्ठे। हम जानते हैं कि ज़बर एक अलामत है, लेकिन जब वो तनवीन है तो वो 2 ज़बरें हैं और ये कुछ इस तरह की आवाज़ अदा करती है। फ़ौरन, तकरीबन, इस तरह की आवाज़, यानी इसके आखिर में नून की आवाज़ आती है। फ़ौरन, अमलन, मसलन, ज़रूरतन, हकीकतन, निस्बतन, आदतन, तकरीबन। आपने अगर इन अल्फाज को तवज्जो से सुना हो तो हर लफ्ज़ अपने आखिर में नून की आवाज़ दे रहा है। मैं दोबारा इन अल्फाज को अदा करती हूँ। फ़ौरन, फ़ौरन, अमलन, मसलन, ज़रूरतन, हकीकतन, निस्बतन, आदतन, तकरीबन। ऐसे अल्फाज जिनके ऊपर आप ये अलामत देखेंगे वो इसी तरह की आवाज़ अदा करेगी, जैसे निस्बतन ने की, जैसे तकरीबन ने की, जैसे फ़ौरन ने की।
इन अल्फाज की पढ़ाई कीजिए और तनवीन पर तवज्जो दीजिए। चलिए मिलके अगले तसव्वुरात और इनकी सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो तनवीन वाले अल्फाज की शनाख्त कर सकें, अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 47 होगा। चलिए मिलके सरगर्मी करते हैं। हम इन अल्फाज को पढ़ेंगे फ़ौरन, अमलन, मसलन, ज़रूरतन। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि ये वो अल्फाज हैं जिनके आखिर में नून की आवाज़ आती है, और ये अलामत, चूँकि हम अलामात पढ़ रहे हैं तो ये डबल या 2 ज़बर की अलामत होती है जो किसी भी हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। जैसे कि ये ऊपर दी गई अलामत 2 ज़बर। बाकी के अल्फाज पढ़िए, इन अल्फाज से बनते हुए जुमले पढ़िए और तनवीन पर तवज्जो देते हुए इन जुमलों की अदाई कीजिए। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो एराब में नून गुन्ना का मफ़हूम जान सकें, अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। इन हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 48 होगा। चलिए मिलके सरगर्मी करते हैं। नून गुन्ना, इसके लिए ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। ऐसा नून जिसके अंदर नुक्ता नहीं होता वो नून गुन्ना कहलाता है। और ये किस तरह की आवाज़ अदा करता है? सांप, सांप। नून गुन्ना, जब हम नून वाला कोई लफ्ज़ पढ़ते हैं तो नून की आवाज़ मुकम्मल अदा की जाती है, लेकिन इसके बरक्स जब हम नून गुन्ना वाला कोई लफ्ज़ पढ़ते हैं तो उसमें नून गुन्ना की आवाज़ वाज़े नहीं होती। जैसे हम सांप को सांप पढ़ते हैं, सानप नहीं पढ़ते, यानी नून की आवाज़ पर जोर नहीं दिया जाता। सांप। चांद, चां, चांद नहीं है, चां है, चांद, चांद, यानी नून की आवाज़ पर जोर नहीं दिया गया, नून की आवाज़ को मुकम्मल अदा नहीं किया गया। लफ्ज़ चांद। नून गुन्ना जिन अल्फाज के आखिर में आता है वो कुछ इस तरह से आवाज़ अदा करते हैं। माँ, हाँ, ना, जा। ऊपर जो सांप और चांद था वहाँ पर नून गुन्ना अल्फाज के दरमियान में दिया गया। किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में जब नून गुन्ना आता है तो वो अपनी आवाज़ मुकम्मल अदा नहीं करता, और जब किसी लफ्ज़ के आखिर में आता है तो उसकी आवाज़ कुछ इस तरह होती है जैसे हूँ, चूँ, जाऊँ और खाऊँ वगैरह। इसी तरह सांप, रंग और भिंडी में नून की आवाज़ उस तरह से अदा नहीं की गई जिस तरह से नून की आवाज़ अदा की जाती है। अब आप इन अल्फाज की दोबारा पढ़ाई कीजिए और नून गुन्ना पर मुकम्मल तवज्जो दीजिए। चलिए तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नून गुन्ना वाले अल्फाज की शनाख्त कर सकें, अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 49 होगा। चलिए सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ें और मिसाल के मुताबिक इन लफ्ज़ों के गिर्द दायरा लगाएं जिनमें नून गुन्ना की आवाज़ मौजूद है। अब देखने में तो ये तमाम अल्फाज वो हैं जिनमें नून की आवाज़ मौजूद है, लेकिन हमें उन अल्फाज की शनाख्त करनी है जिनमें नून गुन्ना है। मिसाल के लिए उन्होंने पाँव का लफ्ज़ दे दिया, पाँव के आखिर में नून गुन्ना की आवाज़ मौजूद है, लेकिन अगला लफ्ज़ है नज़र। हमने क्या पढ़ा कि नून गुन्ना की आवाज़ अपनी मुकम्मल अदाई नहीं करती, यानी जहाँ पर नून गुन्ना आता है वहाँ पर नून की आवाज़ मुकम्मल अदा नहीं होती, नून को हज़फ कर लिया जाता है। लेकिन जब हम इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं नज़र, तो साबित हो रहा है कि नज़र में आम नून है, नून गुन्ना नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसके गिर्द हम दायरा नहीं लगाएंगे। अब हमें वो अल्फाज तलाश करने हैं जिनमें नून गुन्ना मौजूद है। तो नहीं, लफ्ज़ नहीं, नहीं ये बता रहा है कि उसके आखिर में नून गुन्ना है। इसी तरह भिंडी, भिंडी इसके दरमियान में नून गुन्ना की अलामत मौजूद है।
اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر کسی لفظ کے درمیان میں نون گنہ آتا ہے اس کے اوپر جو علامت لگائی جاتی ہے وہ یہ علامت ہے. اس علامت کو نون گنہ کے لیے ظاہر کیا جاتا ہے. یہ علامت جس طرح جزم کو ہم اس طرح کر کے لگاتے ہیں، یہ علامت الٹی کر دی جاتی ہے اس طرح سے. اس علامت کو نون گنہ کی علامت کہتے ہیں. جزم کی علامت یوں لگائی جاتی ہے، یہ علامت جزم کو ظاہر کرتی ہے. اس کے برعکس جب ہم اس علامت کو یوں کر دیتے ہیں تو یہ نون گنہ کو ظاہر کرتی ہے. وہ الفاظ جن کے درمیان میں نون گنہ ہو ان کے اوپر یہ علامت لگائی جاتی ہے، جیسے بھنڈی اور رنگ. لفظ رنگ کو دیکھیے، رنگ میں بھی نون گنہ موجود ہے اور اس پر لگائی گئی علامت یہ بتا رہی ہے کہ رنگ نون گنہ ہے، اور ادائی سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ نون ادا نہیں ہو رہا. اب آپ باقی کے تمام الفاظ پڑھیے اور نون گنہ والے الفاظ کے گرد دائرہ لگائیے. دوسری سرگرمی کی طرف چلتے ہیں. پڑھیں اور تنوین والے الفاظ کے پھولوں میں رنگ بھریں. تنوین والے الفاظ ہم ان کی پڑھائی کر چکے ہیں. وہ الفاظ جن کو ادا کرتے ہوئے فوراً تقریباً جیسی آواز ادا ہو وہ تنوین والے الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کے اوپر ڈبل زبر لگائی جاتی ہے، 2 زبریں لگائی جاتی ہیں. جیسے عملاً، عملاً ہم اس پھول میں رنگ بھر دیں گے کیونکہ یہ تنوین والا لفظ ہے. چھتری، ہرگز نہیں، چھتری میں تنوین نہیں ہے، اس لیے اس کو خالی چھوڑ دیا جائے گا. اب آپ باقی کے تمام الفاظ پڑھیے اور وہ الفاظ جن میں تنوین دی گئی ہے اس پھول میں رنگ بھریے. اس ویڈیو میں ہم نے آفاق نیوز سن سیریز اردو جماعت اول ٹرم 1 یونٹ 2 کے کچھ تصورات کی پڑھائی کی. مجھے امید ہے کہ آپ ان تصورات کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان تصورات کی دہرائی کریں گے تاکہ آپ اپنے امتحان کے لیے تیار ہو سکیں. اپنے امتحان کی اچھے طریقے سے تیاری کیجیے اور اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.